राजभर और अखिलेश में जारी है तकरार। अखिलेश राजभर रहेंगे साथ साथ, लेकिन वोट करेंगे द्रौपदी मुर्मू को। आखिर क्या है राजभर का फसाना? ये कैसा गठबंधन धर्म? आखिर क्या है राजभर का सियासी दांव? देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है, यानी राष्ट्रपति चुनाव। लेकिन यूपी में इन दिनों घमासान ज्यादा मचा हुआ है। एक तरफ एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू है, तो वहीं दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा। लेकिन द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय मानी जा रही है, यानी कहीं न कहीं कह सकते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव इन दिनों घमासान का चुनाव बना हुआ है। सबसे बुरे फंसे हैं तो वो है राजभर। उनके लिए द्रौपदी मुर्मू ना निगलते बन रही हैं ना उगलते। अब बोल रहे हैं द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे, लेकिन अखिलेश के साथ गठबंधन बना रहेगा, यानी बेमेल गठबंधन सामने नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिलकर लड़ने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर के बीच दोस्ती की खाई गहराती जा रही है। बीजेपी से बगावत कर सपा के साथ आए ओपी राजभर इन दिनों सियासी उलझन में है। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू और विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच शहमात के खेल में राजभर ने शुक्रवार को अपना पत्ता खोल दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या राजभर राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन कर बीजेपी के साथ एक बार फिर से ताल से ताल मिलाकर चलेंगे? ओम प्रकाश राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सुभाषपा के विधायक राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए को वोट करेंगे। राजभर ने कहा कि मुख्यमंत्री और द्रौपदी ने समर्थन मांगा था। अमित शाह का फोन भी आया था और मेरी उनसे भी मुलाकात हुई। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन मांगा था। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के 6 विधायक हैं और सभी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करेंगे। ऐसे में सुभाषपा के विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी भी द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे। राजभर ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिनर पार्टी में बुलाया था, जहां द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि आप कमजोर की लड़ाई लड़ते हो तो आप हमारा समर्थन करें। इसके अलावा 12 जुलाई को अमित शाह ने फोन करके द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन मांगा था। यूपी में ही नहीं, महाराष्ट्र में भी घमासान मचा हुआ है। शिवसेना ने भी द्रौपदी मुर्मू को साथ देने का ऐलान किया है, यानी कह सकते हैं उद्धव ठाकरे भी अब एनडीए के पाले में आने के लिए बेताब है और साथ साथ कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की तरफ से समर्थन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना के सांसदों ने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला, लेकिन उन्होंने अनुरोध किया। ऐसे में उनके सुझाव को देखते हुए हम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने जा रहे हैं। उद्धव ने आगे कहा कि हमें खुशी है कि एक अनुसूचित जनजाति की महिला राष्ट्रपति बन रही है। इसके अलावा तेलुगु देशम पार्टी ने सोमवार को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किया है। टीडीपी ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि टीडीपी की रणनीतिक समिति ने देश में शीर्ष पद के लिए आदिवासी महिला नेता का समर्थन करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि टीडीपी ने पहले भी भारत के राष्ट्रपति पद के लिए केआर नारायण और एपीजे अब्दुल कलाम की उम्मीदवारी का समर्थन किया था और ये सामाजिक न्याय के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है। भले ही ये राष्ट्रपति चुनाव है, लेकिन इस चुनाव में कई रंग देखने को मिल रहे हैं, फिर चाहे यूपी हो या फिर महाराष्ट्र। साथ ही साथ दूसरे प्रदेश में भी इन सभी जगहों पर इस चुनाव का साफ असर देखने को मिल रहा है। बहरहाल अब ये चुनाव औपचारिकता महज बन गई है, क्योंकि जिस तरह से मुर्मू को समर्थन मिल रहा है उससे उनकी जीत तय मानी जा रही है और कई विरोधी भी एनडीए के करीब नजर आ रहे हैं।